हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड चैप्टर के सेकंड पार्ट का, जिसमें हमने पहले पार्ट में उसके भिन्न और उसके प्रकार तथा भिन्नों का जोड़, गुणा और भाग हमने सारी जानकारी पहले वीडियो में दे दी है। आज हम बात करने वाले हैं सरलतम रूप की, कैसे एक मिश्र भिन्न को अनचुत भिन्न में बदल सकते हैं, कैसे हम भिन्नों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि यहाँ पर ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, तो आप कहेंगे कि ये 8 बड़ा है, ये 6 छोटा है, ये 5 सबसे छोटा है। तो इसी तरह मान लो ये तो पूर्ण संख्या हो गई, नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या, लेकिन आपको भिन्न दी जाएगी कि 1/3, 5/8, 2/7। आप कहेंगे इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो इन सबको जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक बने रहिए। अवरोही क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा फिर छोटा, जो छोटे से बढ़ते जाए उसे आरोही क्रम, जो घटते क्रम मतलब बड़े और छोटा हो अवरोही क्रम। इस तरह की जानकारी आज हम इस वीडियो में करेंगे, तब तक आप बने रहिए चैनल में। तो अब शुरू करते हैं हम कहे सरलतम रूप, जिसमें हमने आपको उससे पहले भिन्नों का जोड़, गुणा, भाग बता दिया था। अब बात करने वाले हैं सरलतम रूप की। तो सरलतम रूप है क्या? सरलतम रूप मतलब कि अगर कोई भी कहे संख्या है उसका हम गुणनखंड करें। भिन्न मतलब जैसे हमने किया यहाँ पर 44/22 किया। आप कहेंगे ये तो एक भिन्न है, जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिख सके, भिन्न है। अब इसका मतलब इस तरह इसका खंड करना है, दोनों का काटना है कि इसमें और कोई संख्या से न कटे। जैसे इसका हमने 44 का जब एलसीएम लिया, गुणनखंड किया, तो आया 22 बार, फिर 2 से किया 11 बार, फिर 11 से 1 बार। ये आपको आना चाहिए। कैसे किया आप ध्यान देना। 2 का हमने भाग दिया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पर 22 आया। फिर 2 का हमने 22 में भाग दिया, तो जब 2 का हमने 22 में भाग दिया तो कितना आया? 11। फिर 11 का 1 में भाग दिया तो 11 आया। तो ये यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे क्या? 11। अब 22 का करें तो ये आएगा 11, 2 1 2, 2 1 2, 11 1 11। तो यहाँ पर हो जाएगा, बटे में लगेगा पूरा। अब 22 में 2 गुणे 11। अब ये बताओ आप कि यहाँ पर ये 11 मिल रहा है ऊपर नीचे, तो 1 1 काट दो, कट गए। 2 2 मिल रहे हैं, इसे भी काट दो, बचा क्या? 2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। तो ये आंसर हो जाएगी हमारी क्या? 2। ये एक सरलतम रूप है। और एग्जांपल ने जैसे 33 बटे क्या 99 ले लो, 99 88 ले लो, आपको ज्यादा सरलतम लगेगा। जैसे आप 88 लेंगे तो आप इसको करें तो आप कहेंगे ये 3 से कटेगा, 2 से क्यों नहीं कटेगा? हमने 2 की व्यवस्था करी, हम बताया था। क्या बताया था? जिसके अंत में 0 2 4 6 और 8 है, तो 3 है लास्ट में। 3 है इसमें? नहीं है। जबकि 3 की व्यवस्था बताया था कि आपस में जोड़ दो, इनको आपस में जोड़ोगे 6 आएगा, 3 प्लस 3 करोगे 6 आएगा। अच्छा, 3 से कट रहा है कि नहीं? कहोगे बिल्कुल, 3 दूनी 6। तो आप इसको करेंगे तो 3 1 3, 3 1 3 आया कितना? 11। फिर 11 से काटा 11, तो अभाज्य संख्या है तो वो नहीं कटेगी, तो 11 1 11। तो इसके जो गुणनखंड आए क्या है? फैक्टर हमारे क्या है इसके? 3 × 11। फिर इसको हमने पूरे में बटा किया। तो दोस्तों यहाँ पर 88 का अगर हम करें 88 का, जब 88 का किया तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 8 है इकाई अंक में, तो ये कामा 2 4 को 8 आया कितना? 44। फिर 2 से भाग दिया, कितना आया? 22, मतलब कितना? 22। फिर 2 से भाग दिया, कितना आया? 11।
फिर दो से कहाँ जाएगा, 11 से, सीधे आवाज। तो इसके फैक्टर लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 11 मिल रहा है और कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो 11 को हटा दो, बचा कितना, 3 बटा 2 दूना 4, 4 दूनी 8। यही हमारी क्या है, एक सरलतम रूप भिन्न है। इसी को हम क्या कहते हैं, सरलतम रूप, मतलब एकदम सरल रूप है इसका, और इससे ये नहीं कटेगी आगे। तो आपको सरलतम रूप समझ में आ गया होगा कि ऐसे उसके फैक्टर करना है और काट देना है जो मिली वाली संख्या है, कि उसे और किसी संख्या से ना काट सके। अब जैसे आपके पास एग्जाम्पल होता है, एक और आप सवाल कर लीजिए। जैसे हमने दिया 13/91, तो आप कहेंगे 13 गुणे 1 बटा 91 का क्या होगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से, 13 सते 91, ध्यान है पहाड़ा 20 तक आना चाहिए। फिर इसको बात करें 7 गुणे 13, इसमें आप क्या मिलेंगे, कहेंगे बिल्कुल 13 मिल रहा है, 13 13 13 कटा, बचा कितना, 1/7। यही एक क्या है, सरलतम रूप। तो आपको हमने सरलतम रूप बताया कि उसमें जो खंड करने हैं हमें क्या हो, एकदम निम्नम हो, सरल हो, तो वह क्या हो, सरलतम रूप। बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा मिश्र भिन्न को अंचित भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को अंचित भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न क्या है, मिश्र भिन्न में हमने आपको बताया था कि जो पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनी हो। पार्ट वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत कराएंगे। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, नहीं तो इसमें हम बताने वाले हैं अब मिश्र भिन्न को अंचित भिन्न में बदलना। तो बता रहे थे हम मिश्र भिन्न, कि मिश्र भिन्न क्या है, पूर्णांक और भिन्नों से मिलकर बनती है। अब पूर्णांक मतलब कि जैसे यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर इधर माइनस में है, -2 है, -3 है, -4 है, ये इन्फिनाइट तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, इन्फिनाइट तक। ये इन्फिनाइट, ये किसका चिन्ह है, अनंत का, अनंत का। अब इसमें आप कहेंगे कि 0 और नेगेटिव संख्याएं, पॉजिटिव संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। फिर इसमें कहते हैं कि पूर्णांक। अब भिन्न क्या है, भिन्न का मतलब कि जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सके, 2/3, 5/8, 8/2, इस सर कोई भिन्न हो गई हम। अब हमने मिश्र भिन्न की डिफिनेशन क्या बताया कि पूर्णांक हो गया 2 सही 3/5। ये कैसी भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, कैसी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये हो गई मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब अंचित भिन्न की बात कर लेते हैं। अंचित भिन्न को हमने बताया था कि ट्रिक भी बताया था, आपको बताया था अंशित भिन्न में जिसका अंश क्या हो, बड़ा, जैसे 8/3, ये बड़ा है अंश। अब इन्हीं को, इसको इसमें यह बदलना है, तो जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। कैसे क्वेश्चन मार्क इसलिए किया कि हमें यहाँ पर क्या आएगा कि अंशित भिन्न क्या हो जाए, यहाँ पर आए तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हम बताते हैं कि 3/5 है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको बराबर में करके 5 का ऊपर 2 में गुणा करना है। कितना आएगा, आप कहेंगे कि 5 दूनी 10, फिर इसको ऊपर वाले में प्लस कर देना है, कितना आएगा। फिर बटे में क्या लगाना है, जो हर में संख्या थी उसी को क्या कर देना है, बटे में लगा देना है। तो अब फिर इसको जोड़ देना है, 13/5। ये हो गई तो हमारी पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल 8/9/7। अब इसको क्या करना है, ऊपर गुणा करना है, अभी ट्रिक बताया था। 7 का 8 में गुणा करना है, 8 सते 56
प्लस में क्या करना है, ऊपर वाली संख्या 9, फिर हर में क्या 7। अब इनको जोड़ दो, कहेंगे 9 6 15, 5 1 6 बटा 7। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्या, 65/7। इस तरह यह मिश्र भिन्न को और अंचित भिन्न में बदला जाता है। एक एग्जांपल आपके लिए है, प्लीज करिए। जैसे एग्जांपल दिया मैंने 9 सही 11/13 को लघुत्तम रूप है। लघुत्तम रूप क्या है आपको पता होना चाहिए। लघुत्तम रूप मतलब सरलतम रूप। यहाँ पर पूछ रहा है किसको किस में बदलिए, अनुचित भिन्न में। अनुचित भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करेंगे कि इसका ऊपर गुणा करेंगे, 13 नहीं हम 117 पहाड़ आता है। फिर बात करते हैं 11 क्या करना है, जोड़ना है। तो 11 जोड़ दिया, फिर क्या किए 13 नीचे लिख दिए। जब 117 में आप 11 जोड़ेंगे तो आपको इस तरह नहीं लिखना है 7 1 8 2 128 है, लेकिन उसको हम यहाँ पर इकाई है, यहाँ पर इकाई, इसको जोड़ते रहिए, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे 7 1 8 8 हो गए, फिर 1 और 1 2 हो गया, फिर 1 नहीं है इधर तो 1 ही आएगा, फिर बटे में क्या धरना है 13। ये क्या आ गया आपका अंचित भिन्न। अब बात करते हैं हम क्या, मान लो अंचित भिन्न दी है, उसे मिश्र भिन्न में बदलना है। डाउट तो होगा कि जब मिश्र भिन्न को अंचित भिन्न में बदल सकते हैं तो क्या अंचित भिन्न को नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं। उसका भी एक सॉल्यूशन है। जैसे आपके पास कोई भिन्न हमने दी, ये दी हमने 13/8, ये क्या है एक अंचित भिन्न जिसका अंश क्या है बड़ा है। इसे चेंज किस में करना है, चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न में बदलना है तो आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा 8 में 13 का। भाग तो आपको बिल्कुल आता होगा कि सर 8 में एक बार जाएगा, ये 8 आया, फिर 13 में 8 घटाएंगे कितना आएगा। आपको बताना पड़ेगा कि 13 में जब 8 घटाएंगे तो 3 इधर 2 5, 8 5 कितना होता है 13 ही तो होता है, तो 5 ना आया, फिर 5 आया, फिर क्या एक कट रहा है, कहेंगे नहीं कट रहा है ये, तो बस यही शेष फल हो जाएगा। ये क्या है शेष फल, ये क्या है भागफल, ये क्या है भाजक, ये आपको थोड़ा थोड़ा याद हो रहा होगा जिसने आपने दूसरी वीडियो देखा सेकेंड चैप्टर का, तो हमने आपको बताया था विभाजता में भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल। याद आ रहा है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर अगर ये 13 निकालना है तो भाजक गुणे भागफल, भाजक क्या है 8 1 8 हो जाएगा, और फिर प्लस में शेषफल प्लस में 5, तो कितना आ गया 13। इस तरह निकालते हैं, आपने बताया था। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर भाज्य भागफल शेषफल भाजक, तो इसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलें। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आपको जो एक में है इसे कहाँ रखना है पूर्णांक में। आप कहेंगे बिल्कुल रख गए पूर्णांक में। ये जो 5 है इसको अंश में लिख देना है, ये जो 8 है इसको कहाँ करना है नीचे में। ध्यान देना जो मिश्र भिन्न होती हैं ज्यादातर उनका अंश क्या होता है छोटा होता है, छोटा एकदम, मतलब हर से छोटा ही होता है मिश्र भिन्न में। तो यहाँ पर बता रहे थे हम कि ये जैसे एक है, एक को हमने पूर्णांक में रख दिया, जो 5 है हमारा शेषफल में उसे अंश में रख दिया, और जो 8 है उसे हम नीचे हर में लिख दिए। एक और एग्जांपल आपके लिए है आपके व्हाइट बोर्ड स्क्रीन में कि मान लो अपने अगली संख्या दी हमने 27/6,
इसको आप मिश्र भिन्न में कहेंगे कि 6 का हमने 27 में भाग दिया तो 6 को 24 आया कितना शेषफल 3, ये शेषफल, ये भागफल, ये भाज्य, ये भाजक। तो जब इसकी बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, 4 को पूर्णांक में लिख देंगे, 3 जो हमारा शेषफल है उसे कहाँ लिखेंगे, अंश में, और जो हमारा 6 है वो कहाँ लिखेंगे, हर में। तो ये होगा ये क्या 4 सही 3/6, इसे पढ़ते क्या है 4 सही 3/6। ये हो गई आपकी क्या मिश्र भिन्न। अंचित भिन्न में मिश्र भिन्न, अब मिश्र भिन्न को अंचित भिन्न में बदलना आपको सिखा दिया है। अब आप कह रहेंगे शायद प्रूफ करो कि है ये मतलब मिश्र भिन्न अंचित भिन्न है। तो हमने क्या बताया था, 6 का ऊपर गुणा कर दो, 6 को 24 + 3 और फिर बटे में 6, तो आ जाएगा 24 3 27/6। आ रहा है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो इस तरह आप मिश्र भिन्न को अंचित भिन्न में, अंचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया, तरीका बताया आपको लगाने का। अब हमारी अगला टॉपिक है वह है भिन्नों की तुलना करना। भिन्नों की तुलना करना मतलब कंपेयर करना। जैसे आप कभी कभी कंपेयर करते हैं पढ़ाई में कि मेरा दोस्त को इतना आता है, मेरे दोस्त को कम आता है, कोई कमजोर है, कोई ज्यादा है। फिर कभी कभी आप हाइट में कर लेते हैं कि उसकी हाइट ये है, एज उसकी 15 साल है, मेरी 13 साल है, कंपेयर करने लगते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसकी भी आपको भिन्नों की कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन भिन्न क्या है, बड़ी है, कौन भिन्न छोटी है। हमने कंपेयर की बात की है अभी। कंपेयर की बात करने में भिन्नों की तुलना, अब भिन्नों की तुलना में आप देखेंगे जैसे आपके सामने क्या लिखे, 1 5/8 2/3, ये आपके पास भिन्न दी हुई है। इनको कह रहा है आपका प्रश्न कि इन्हें आप सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आपको इसको निकालने से के लिए आपको क्या हर बराबर करने होंगे। हर क्या है, ये इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा तभी तो कहे हमारी भिन्नों की तुलना हो सकेगी। तो आप इसका बराबर कर दो, 3 8 3 का एलसीएम ले लो। जब इसमें लिया तो 2 से काटा 3 आया, फिर 2 4 को 8, फिर 3 आया, फिर 2 से काटा 3 आया, 2 दूना 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 से काटा 3 आया, 2 1 के 2 3, फिर 3 से काटा 3 1 के 3 3 1 के 3 3 1 के। हमारा जो 5वां चैप्टर है वही एलसीएम से पूरा आधारित है। उनको भी हम इसको, ये तो अभी हमने एलसीएम निकालना सिखाया, उसमें आपको क्वेश्चन भी करने होंगे। तो आप यहाँ पर बता रहे थे हम एलसीएम की। तो एलसीएम जो है इसका हमने निकाला, अब इनके गुणनखंड है ये, तो आप इसका निकालेंगे जब पूरा एलसीएम तो इसका गुणा कर देंगे आपस में। तो 2 दूना 4, 4 दूना जैसे लिखे दे रहे हैं हम, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, ये हो गया 24। तो 24 क्या है आपका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, ये आपका हो गया। तो अब इसको निकाला 24, तो आपको क्या करना होगा कि आपको 24 है एलसीएम। अब ध्यान देना, अब आपको मतलब जो प्रत्येक भिन्न है उसका कंपेयर करना। 1/3 है, उसमें कितने का गुणा करें कि हर आपका बराबर रहे, कितना है 24 आए। तो 24 आने के लिए आप 8 का गुणा करेंगे। तो ध्यान देना कि अगर जितने का आप नीचे गुणा कर रहे हैं उतने ही का ही ऊपर गुणा करना चाहिए, जिससे आपकी भिन्न क्या होगी कंपेयर। तो आप ऊपर भी नीचे को, ऊपर नीचे 8 का गुणा किए तो आ जाएगा 8/8 3 24। अब कहेंगे दूसरी भिन्न 5/8, कितने का गुणा करें हम कि 24 आ जाए, 3 का। और फिर इसमें भी ऊपर 3 का, तो 5 से 15, 8 3 24। ये हो गई आपकी बात आती 2/3 की। ये कितने का गुणा करेंगे 8 का,
फिर इसमें 8 का 2 अट्ठे 16 बटे 24। ये हमारी क्या हो गई, ये सबसे छोटी भिन्न है। जिसका अंश छोटा हो वो सबसे छोटी भिन्न, जिसका अंश बड़ा हो वह सबसे बड़ी। इसका अंश बड़ा है, 16 आ रहा है, इसके मतलब सबसे बड़ी। ये क्या हो जाएगी, बीचों बीच। मतलब अगर इसका 8 फिर 15 फिर ये 16, ये क्या है, पहले 8 छोटा फिर उससे बड़ा 15 फिर उससे बड़ा 16, तो जो सबसे बड़ी है 16/24। तो आपको पेपर में कभी 16/24 नहीं आएगा। जब आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछेगी तो 16/24 को हम क्या लिखे थे, 2/3। तो आपको बताना पड़ेगा कि 2/3 हमारी क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। कैसे, 2/3 से ही तो 16/24 बनी है। तो आपको 2/3 ये क्या है, सबसे बड़ी, उससे छोटी 5/8, उससे छोटी 1/3। हमने आपको कंपेयर करना बताया। एक और एग्जांपल लिए हमने, और उसी एग्जांपल से हम आपको क्या निकालना सिखाएंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम पहले उससे बता दें। जो आरोही क्रम है, आपने पढ़ा होगा कि जो बढ़ते क्रम होता है, बढ़ते चलो। जैसे हमने संख्याएं दी आपको 4 8 5 6 7, या ये संख्या है 5, कह रहा है इनको आरोही क्रम में लिखो। तो आप कहेंगे कि जो आरोही क्रम होता है उसमें सबसे पहले छोटा, सबसे छोटी संख्या होती है, छोटे से बढ़ते क्रम। तो छोटा इसमें क्या है, 4, कहेंगे 4 हो गया। फिर उससे बड़ा तो ये चिन्ह लगेगा आपका, ये जिसे क्या कहते हैं देहाती में कहा करते हैं इसे कि चिड़ैया का मुंह जिस तरफ लगेगा उसी तरह क्या होती है, ये क्या है, बड़ी होती है। तो 4 से बड़ी क्या है, 5, 5 से बड़ी 6, 6 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 8। इस तरह ये क्या हो गई, एक आरोही क्रम हो गई। बात करते हैं आरोही क्रम की। आरोही क्रम में क्या कहता है कि अगर इसको सबसे पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी, घटते क्रम, पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। सबसे बड़ी क्या है, 8, तो ये इधर को चिन्ह लगे, ध्यान, जो सबसे बड़ी होती है उसी की तरफ ये क्या होता है, खुला रहता है। तो ये हो गया 8, फिर कितना हो गया 7, फिर इधर 6 5 4। तो ये हमारा हो गया क्या, आरोही क्रम। इसे बोलते हैं आरोही क्रम, ध्यान देना, निम्न में ऐसे बोलते हैं आरोही क्रम। जिसमें बड़ा आ हो उसको बढ़ते क्रम, जिसमें छोटा आ हो उसे घटते क्रम, ये आप ध्यान देना। अब बात करते हैं जैसे भिन्नों का आरोही क्रम कैसे लिखें। आपके भिन्न जैसे दी है 2/3, 5/8, 5/9। आपका इसके एलसीएम लेंगे तो 3 8 9, 2 से 2 4 को 8 9, फिर 2 से 9, फिर 2 से, तो आप यहाँ पर जैसे निकालेंगे फिर 3 से कटेगा ये, यहाँ पर फिर 3 से, तो जब इसका वो आएगा मल्टीप्लाइकेशन तो कितना आएगा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 तेरे को 72। तो ये आ गया आपका 72 का एलसीएम। तो आपको एलसीएम तो 72 आया। अब एलसीएम में 2/3 है, 3 में कितने गुणा करेंगे 72 आ जाए, कितना आएगा 24। ऊपर नीचे 24 को गुणा कर दो, 24 दूनी क्या होता है, 2 4 को 8, 2 दूना 4, 48/72। फिर 5/8 की बात करें तो 8 में कितने गुणा करें कि 72 आ जाए, आप भाग देंगे, पहले क्या करेंगे भाग, तो 8 का 8 करेंगे तो 8 9 होता है, तो ये 9 बार जाएगा, 9 पना, अरे 45 होगा, 8 9 72। बात करें 5/9 की तो 9 में कितना गुणा करें कि 72 आ जाए, 8 का 5 8 40/72।
इसमें सबसे बड़ी क्या है 48/72, फिर उससे बाद छोटी 45/72, फिर उससे छोटी 44/72। तो इसे जब आरोही क्रम में हम लिखेंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम में हमने लिखा इसे, तो क्या आएगा, पहले क्या आएगी बढ़ते क्रम, तो पहले सबसे छोटी 40/72, फिर 45/72, फिर जिसका अंश क्या हो छोटा वही भिन्न, फिर हमारी क्या होगी छोटी होगी। अगर हर बराबर हो गए तो जिसका अंश छोटा होगा वही हमारी भिन्न क्या होगी सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर हमने 40/72 किया, 45/72, फिर 48/72। अब इसको इस तरह नहीं आएगा पेपर में, पेपर में ये वाली भिन्न आपको दिए रहेंगे कि इनको कैसे रोए। तो आपको 40/72 किसका आया है 5/9 का, तो 5/9, फिर इधर को ये चिन्ह लगेगा हमने बताया था, फिर 45/5/8 का, फिर 48/72 2/3 का। इस तरह क्या हमारी भिन्न होंगी, इसमें आप कंपेयर करेंगे। तो यही हमारी और वही क्रम मतलब घटते क्रम, तो पहले 48/72, फिर 45/72, फिर 40/72। तो इसमें आप कहेंगे 48 बढ़ते क्रम हो गए, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी। तो ये हो गए क्या, तो इसको लिखने के लिए आप 48/72 को क्या लिखेंगे 2/3, इधर को चिन्ह लगेगा, 45/72 को 5/8, फिर 5/9। ये हमारी क्या हो गई एक और वही क्रम। तो हमने आपको जितने टॉपिक थे भिन्न से संबंधित थ्योरी करा दी है। हम आपको अब बता कुछ सवाल कराने वाले हैं इंपॉर्टेंट थोड़े बहुत, उसमें से आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। बल्कि हम अगला भी प्लेलिस्ट एक बनाएंगे जिसमें हम जितने भी एक्सरसाइज हैं, अभी 3 एक्सरसाइज हमने 3 चैप्टर कराए, उसके एक्सरसाइज भी हम कराएंगे। तो अलग से प्लेलिस्ट है, उसको भी आप देखते रहेगा, हम 2-3 दिन में प्रोवाइड करते हैं। तो हम अब बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चनों की। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वो है यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग क्या हो 16 हो, मतलब इतना सॉल्व करने पर हमें कितना आ जाए 16, तो संख्या वो क्या होगी। तो दोस्तों संख्या मतलब आपसे पूछ रहा है वो किसी संख्या, आप कोई भी संख्या ले लो, तो उस संख्या का 1/4 का मतलब क्या होता है गुणा। ध्यान देना अगर कहीं भी का लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है गुणे का चिन्ह। तो यहाँ पर 1/4 गुणे 1/3 भाग मतलब बराबर कितना हो जाएगा 16। तो मान लो हमने यहाँ पर कोई भी संख्या मान ली x, लेट मी नंबर x, जब हमने लेट किया नंबर को तो ये क्या हो गया x हो गया। जब हमें मानने की बात आती है तो हम अल्फाबेट लेते हैं A to Z, इनमें से आप किसी भी को आप ले लीजिए। तो अधिकतर क्या होता है कि x को लिया जाता है, y को लिया जाता है और z को, ये इनको लिया जाता है। अब फिर अगर ये हो चुके हैं तो और भी ले सकते हैं। A to Z को हम मान लेते हैं कि उनको मानने से हमारे जो इनका आंसर है वो संख्या निकल आएगी। तो हमने x माना यहाँ पर, तो जब हमने x माना तो इसका कह रहा है 1/4 संख्या के, कहा ना जहां का हो गुणा हो गया संख्या के 1/4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न सर इसमें कह रहा है कि x का 1/4 का मतलब गुणा, इतना तो आपका सॉल्व हो गया। अब कह रहा है फिर से का मतलब कितना होता है अभी बताया गुणा, तो अब गुणा लिख देंगे, फिर 1/3 भाग कह रहा है, मतलब जब ये इतना हो जाएगा कितना होगा 16,
तो आप इक्वल में 16 कर लोगे। अब आपको रैखिक समीकरण आना चाहिए। कैसे करना होगा आपको, पहले ऊपर ऊपर का गुणा कर दो। x गुणे एक करेंगे कितना आएगा x, फिर 4 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा 4 3 12। अब आपको क्या करना है 12 16। अब आप जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे बटे में क्या होता है 1। जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके बटे में हम क्या लगा देते हैं 1। तो यहाँ पर आपको तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तिर्यक गुणा मतलब इसका इसमें इसका इसमें। अब उसको आपको क्या करना है, जब इसको इसको करेंगे तो आप x गुणे 1 करेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, बराबर का चिन्ह है 16 गुणे 12। x गुणे 1 करेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पर x, 16 गुणे 12 करेंगे तो 16 दून 32, 2 12, 2 के 2 2 3 6 1, यहाँ पर आया 2 6 3 9 192। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 192। फिर से समझिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग, कह रहा किसी संख्या के 1/4, माना हम संख्या के लिए x, लेट नंबर x ए टू प्रश्न सर हमने x गुणे 1/4 गुणे 1/3 बराबर 16 किया। यहाँ पर कह रहा है कि x का 1/4 गुणे x का वो जितना आ रहा है उसका 1/3 भाग कितना हो 16। तो यहाँ पर x बटा 12 बराबर 16/1। फिर हमने तिर्यक गुणा किया, x गुणे 1 बराबर 16 गुणे 12। हमने x को x किया और 192। यहाँ पर हमारी x क्या आ गई 192। तो हमने संख्या माना था तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी x बराबर कितना हो जाएगा 192। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्व। अब सिंप्लीफाई करना है हमें इसे। ये है एक मिश्र भिन्न, बताया था कि जो पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनते हैं उन्हें हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो इसमें हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि इधर गुणा कर देना और इधर प्लस कर देना है। तो आप इधर गुणा करेंगे तो 81 गुणे 7 प्लस 2 बटे 7, फिर गुणे 9 गुणे 7 प्लस 5 बटे 9, हर को हमरा हर में लिख देते हैं। फिर जब 81 गुणे आप 7 करेंगे तो आपको 7 1 के 7, 8 7 56। तो जब 567 आया फिर उसमें कितना जोड़ना है 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 569। ये आ गया आपका। फिर यहाँ पर गुणे आता है 9 7 63, 63 5 68, 68/9। अब यहाँ पर आ रहा है बात कि कट रहा है कि नहीं। हमने बताया था ना आपसे कि ऊपर ऊपर गुणा कर दो नीचे नीचे, अगर कट रहा है तो उसे काट दो। तो हमने 7 की ट्रिक 9 की ट्रिक क्या बताई थी, बताया था विभाज्य, तो उनके अंकों को जोड़ दो। अगर वो 9 से कट रहे हैं तो कट दो। इसको चेक करें 8 6 कितना होता है 14। तो 14 में आप 9 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, इसलिए क्या होगी 9 से ना कटेगी। इसको देखो 9 6 15, 15 5 20, तो ये संख्या नहीं कट रही, इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा। इनको ऊपर ऊपर गुणा कर दो तो जब 500 गुणे 68 करोगे तो कितना आएगा 8 9 72, 8 6 48, 48 7, यहाँ पर कितना हो गया 8 7 15, 4 1 5, तो ये हो गया 5 हसीलावा 5। फिर बात करते हैं 8 के गुणे 5 में, तो 8 5 40, 40 5 45,
अब फिर इधर नीचे गुणा 6 9 54, 6 36 36 5 41, 4 आया, 6 5 30, 30 और 6 36 हुआ था यहाँ पर, 6 9 54 36, 4 आया था, 6 5 30 30 4 34 2 5 4 9 5 1 6 4 4 8 3, कितना आया हमारा 3 8 6 9 2, फिर यहाँ था 9 7 63, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमने आपको 2 क्वेश्चन कराए। यहाँ पर हम क्वेश्चन तो आपको बहुत कराने चाहिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट आपने बताया था कि उसमें हमने जितने भी चैप्टर, अभी 3 चैप्टर का है, तीनों चैप्टर की वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल में, उन एक्सरसाइजों को आप जरूर हल करें जिससे आपकी प्रैक्टिस एकदम मस्त और तुम इतने होशियार हो जाओ कि जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी तुम तेज हो जाओ और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो हमारे वीडियो में आप बने रहिए अंत तक। अब बात करते हैं हम अगले चैप्टरों की, वो है गुणन एंड गुणनखंड गुणज। उसका चैप्टर का भी हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है तथा उससे फैक्टर क्या है, उसमें सभी जानकारी हम देंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल में, लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी हो सके। धन्यवाद।